India will not only become the Vishwaguru, but it will become the land of opportunity. लोग बाग श्योर अपने भविष्य को संवारने के लिए भारत में आएंगे, ऐसी होगी भारत की वैदिक शिक्षा पद्धति। 5 श्योर सर्टेनिटी के साथ जो है आचार्य जी, 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलेगा, जहां पर हमें अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने नहीं जाना होगा। हम एक बटन दबाएंगे तो एक वेल ट्रेंड, जो कि पुलिस वाला नहीं होगा, वो अपने मोबाइल ऐप के साथ पहुंचेगा और आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर आपको अपने घर बैठे हो जाएगी। यदि जरूरत होगी दोभाषीय की तो वो बटन दबाएगा तो भाषा का इंटरप्रेटर उसमें जुड़ जाएगा। यदि उसे कानून के कुछ पहलुओं में दिक्कत आ रही है तो वो बटन दबाएगा तो लीगल एक्सपर्ट उसमें जुड़ जाएगा। ऐसी अद्भुत जो है एफआईआर की व्यवस्था होगी। और झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी गवाही देना, झूठी विवेचना करना और झूठी तथ्यों के आधार पर झूठी वकालत करना, ये परजरी के बहुत गंभीर अपराध होंगे। इन्हें करने वाले जेल में सड़ जाएंगे। क्राइम फ्री भारत का जो टेक्नो इंजन है वो पुलिस का इतना सपोर्ट करेगा कि जो साक्ष्य आज पुलिस सोच भी नहीं पा रही है वो जो है इकट्ठे हो सकेंगे, उन्हें हैश वैल्यू से लॉक किया जा सकेगा और उसी समय उसे कोर्ट और पुलिस के पास पहुंचा दिया जाएगा, जिसे डीप फेक जैसी घटिया टेक्नोलॉजी भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। बहुत तो बहुत सुंदर आपके विचार हैं महोदय। अवश्य इसमें मैं ऐसे जहाँ 21 भी महालक्ष्य हैं आचार्य जी, आप पढ़ोगे तो आप आनंदित हो जाओगे। बिल्कुल जिसमें आप मुझे इसको जिसमें कि पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी, जनसंख्या नियंत्रण होगा, पानी फिर से जो है ना 9 फीट पर आ जाएगा, 9 फीट गहरी खाइयां होंगी जो कि पानी को तेजी से अंदर ले जाएंगी। उनके तरफ दोनों तरफ 4 तरीके के पेड़ लगे होंगे। उसके बगल में डेडिकेटेड गायों के लिए कॉरिडोर होगी, जिसमें ऐसे ध्वनि यंत्र लगे होंगे जिसमें कृष्ण भगवान की बांसुरी वादन और मंत्रों का लगातार किया जाएगा। जगह जगह पर बहुत अच्छे फॉडर जो है वो काट के हरे फॉडर जो है वो अवेलेबल होंगे और आप साथ में औषधि मुझे की पत्तियां भी होंगी। तो जो हमारी देसी गायें हैं जिनका दूध जो है अल्फा 2 वैरायटी का होता है, वो औषधियों के कारण औषधि मुक्त औषधि युक्त जो है अमृत तुल्य दूध हो जाएगा। आप मुझे इनको सब भेज देंगे, मैं इनको स्टडी करूंगा जी और जो मुझे आप जहाँ उपयुक्त समझते हैं, जिस श्रेणी में जिस तरह से समझते हैं, जी मैं उसके लिए तैयार रहूंगा। साध्वी जी ने आपके विषय में काफी देर वार्ता की थी। जी उन्होंने मुझसे पूछा था क्या नंबर आपका दे दूं डीजीपी साहब को, तो हमने कहा कि आपको मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छी तरह से जानती हैं मुझे भी। जी तो आप जहाँ ऐसा कुछ करेंगे मुझे पता है आप उचित कार्य करेंगे। मैं इस पर इसको स्टडी करूंगा और जहाँ जिस तरह से आप चाहेंगे वहाँ मैं आपके साथ मैं ये उपस्थित। चीज चाहता हूँ कि जहां पर भी आप कथा वाचन पे जाते हैं जी वहां पर जो है बीच में या बाद में जहां पर भी उपयुक्त समय मिलता है, जी क्राइम फ्री भारत के वो वीडियो जो इस नए युग की सत्यनारायण कथा बता रहे हैं उसका वाचन के बाद यदि उसमें उसका अनुपालन कर लिया जाएगा तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। तो एक तो हो गया है आम जनता वाला। दूसरा मैं ये चाहता हूं जो आपके अच्छे अनुयायी हों जी उनको आप वो भेज के और उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो क्राइम फ्री भारत का जो नए युग की सत्यनारायण कथा है जिसमें 4 सरल चीजें हैं जो मैं आपकी सुविधा के लिए दोहरा देता हूं। ये सत्यनारायण की कथा अद्भुत है, ये नई टेक्नोलॉजी वाली है, बहुत साधारण है। जो कह रही है कि पहला अध्याय कह रहा है कि आप YouTube चैनल पर जाइए और क्राइम फ्री भारत मिशन को सर्च करके
उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन एक वीडियो देखिए। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय कह रहा है कि जो अभी आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसके प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की है। तो जैसे ही आप डाउनलोड करके इसके सदस्य बन जाते हैं, उसके साथ ही सत्यनारायण भगवान की कथा का दूसरा अध्याय समाप्त। फिर तीसरा अध्याय कह रहा है कि आप अपना ऐप खोलिए और उसमें नीचे दाहिनी ओर प्रोफाइल है। प्रोफाइल के अंदर जैसे जाएंगे तो उसके नीचे 4 लिंक दी गई हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी लिंक को अपने परिवार के, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी और जिन लोगों से भी आप व्हाट्सएप आदि से जुड़े हुए हैं उनको भेज दीजिए। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। और सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय है कि आपको 10 लोगों की सूची बनाना है जो आपके परिवार के सदस्य हों, आपके मित्र हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके पड़ोसी हों, और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उनसे जुड़े हुए हों, और उन्हें अपनी लिंक भेजकर उन्हें इसी तरीके का संकल्प और सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण और अनुपालन करना है। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय पूरा होता है। तो आचार्य जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये नए युग की सत्यनारायण कथा क्या मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो कुछ है ही नहीं। इसमें हमारे देश के लोगों